प्रेशर ट्रांसमीटर 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट आपका मिसिंग है। 4 to 20 मिलियम्स हमें आउटपुट मिलता है ना ट्रांसमीटर से, वो हमें ना शो कर रहा है। कंट्रोल रूम में आपका और फील्ड रीडिंग मैच नहीं कर रहा है। जैसे कंट्रोल रूम में आपका रीडिंग कुछ और दिखा रहा है, लेकिन फील्ड में जो रीडिंग है वो अलग है, दोनों अलग अलग क्यों है? अब फोर्स में इस कैपेसिटी से आ रही है, इस कैपेसिटी में जा रही है। जिसमें हमें और किस लगा हुआ है, उनको देखो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ठीक है, वो हमें डीपी क्लियर करता है। अब जिस साइड से दोस्तों हमने स्टार्ट किया इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का कोर्स, जिसमें हम फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन आपको यूट्यूब चैनल पे एक एक लेक्चर मिल रही है। अगर आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन फ्री में सीखना चाहते हैं तो हम वीडियो लेक्चर लेके आते हैं फ्राइडे के दिन और आपका ट्यूसडे के दिन, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में 5 ट्रबल शूटिंग देखा था, जिसमें प्रेशर गेज था, प्रेशर ट्रांसमीटर था, उसकी रीडिंग अच्छी से नहीं दिख रही है, मिसमैच है, फ्लक्चुएशन है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाके देखिए हमारा पिछला वीडियो, जो 5 ट्रबल शूटिंग मस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आती है उसके ऊपर बनाया गया है। इस वीडियो में भी हम 5 ट्रबल शूटिंग को कवर करेंगे। ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या होता है? ट्रबल मतलब प्रॉब्लम, शूटिंग मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है। पिछला वीडियो में हमने ये बताया, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ट्रबल मतलब प्रॉब्लम से उसको शूटिंग करना, मतलब उसको सही करना, ठीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ट्रबल शूटिंग जो मस्ट इंडस्ट्री में हमें प्रॉब्लम्स मिलती है प्रेशर मेजरमेंट के अंदर। पहला क्या है? प्रेशर ट्रांसमीटर 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट आपका मिसिंग है। 4 to 20 मिलियम्स हमें आउटपुट मिलता है ना ट्रांसमीटर से, वो हमें नहीं शो कर रहा है या प्रॉपर नहीं दिख रहा है। वो उसके बारे में जानेंगे, वो क्यों नहीं दिख रहा है, उसका ट्रबल शूटिंग क्या है, कैसे चेक करेंगे, फील्ड से क्या चेक करना है हमें। सेकेंड आपका कंट्रोल रूम में रीडिंग कुछ और है, लेकिन फील्ड में जो रीडिंग है वो ट्रांसमीटर का अलग दिखा रहा है, दोनों मिसमैच है, उस दोनों सही नहीं दिखा रहा है। ट्रांसमीटर में कुछ और दिखा रहा है वहां पे, और आपका कंट्रोल रूम में कुछ और रीडिंग दिखा रहे हैं, तो अभी आपको चेक कर लेंगे। तीसरा आपका डीपी ट्रांसमीटर आपका जो है, जो प्रेशर बता रहा है वो गलत दिखा रहा है, जो डिफरेंशियल प्रेशर है वो गलत दिखा रहा है डीपी ट्रांसमीटर से। तो उसके लिए हम क्या क्या चेक करेंगे इसके बारे में भी आज जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद प्रेशर रीडिंग स्लो दिखा रहे हैं या डिले दिखा रहे हैं, कंटिन्यूसली आपको ऐसा हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम आज चेक करेंगे क्यों ऐसा प्रॉब्लम्स आती है कि प्रेशर का रीडिंग स्लो होता है या डिले होता है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट फेलियर, इंस्ट्रूमेंट फेलियर मतलब इंस्ट्रूमेंट को रीडिंग नहीं दिखा रहा है या फेल हो गया, वो क्यों होता है, इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप अभी तक आप YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन फ्री में सीखना चाहते हो तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आगे चलते हैं। सबसे पहला हमारा केस स्टडी है, जो प्रेशर ट्रांसमीटर है वो 4 to 20 मिलियम्स आउटपुट हमको नहीं देख रहा है। हमें जो 4 to 20 मिलियम्स मिलती है ना ट्रांसमीटर से, वो हमें नहीं दिखा रहा है। तो उस केस में हम क्या चेक करेंगे? उस केस में हमको चेक करना है ट्रांसमीटर आउटपुट 4 to 20 मिलियम्स नहीं आ रहा है, तो उसमें सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहले सप्लाई होती है 24 वोल्ट डीसी हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज को हम देखेंगे। 24 वोल्ट डीसी मिल रहा है, ट्रांसमीटर ऑन हो रहा है। सेकेंड चीज हम देखेंगे उसकी जो पोलैरिटी, प्लस में प्लस वाला केबल है कि नहीं, या माइनस में माइनस वाला केबल है कि नहीं। अगर ये भी गलत है तो फिर आपको 4 to 20 मिलियम्स मिलने में प्रॉब्लम्स होगी। तो ये दो चीज हमने चेक कर लिया, पहला सप्लाई चेक कर लिया 24 वोल्ट आ रहा है, सेकेंड आपका पोलैरिटी, प्लस में प्लस है माइनस में माइनस है कि नहीं है। ये दोनों होने के बाद फिर भी अगर ये दोनों सही है, नहीं मिल रहा है, तो एक बार हम मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करके उसका करंट मेजर करेंगे। करंट मेजर मतलब 4 to 20 मिलियम्स, इसका मिलियम्स चेक करेंगे। मिलियम्स चेक करने का, कभी भी आप मिलियम्स चेक करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करके चेक करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज हमें मोस्टली चेक करना, यही आपको 3 चीजों में ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर आपको 4 to 20 मिलियम्स नहीं मिला ना, तो ये जो 3 चीज है ना आपको देखना ही देखना है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे ट्रांसमीटर है, इसमें आपका केबल लगा रहता है बैक साइड में, ठीक है। इसमें आपका 24 वोल्ट प्लस माइनस में चेक करेंगे 24 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लस में प्लस वाला केबल है कि नहीं है, माइनस में माइनस वाला केबल है कि नहीं है। उसके बाद हम सीरीज में रख के मल्टीमीटर को इसका एम मिलियम्स चेक करेंगे, यानी कि करंट चेक करेंगे, ठीक है। ये आपका तीनों चेक करने के बाद कोई प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर 24 वोल्ट डीसी नहीं आ रहा है तो हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी केबल कहाँ से है, या कोई फ्यूज तो नहीं चला गया है, इसका सप्लाई वाला फ्यूज जो मोस्टली होता है, फ्यूज कभी कभी चला जाता है,
या फिर कभी क्या होता है प्लस वाला को माइनस में डाल दिया, माइनस वाले केबल को प्लस में डाल दिए, ये भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम से यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये सारी चीजें चेक करेंगे। तो सेकेंड आपका कंट्रोल रूम में आपका और फील्ड रीडिंग मैच नहीं कर रहा है। जैसे कंट्रोल रूम में आपका रीडिंग कुछ और दिखा रहा है, लेकिन फील्ड में जो रीडिंग है वो अलग है। दोनों अलग अलग क्यों है? इसका मेन कॉमन रीजन क्या क्या होता है आप हम इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पॉसिबल रीजन क्या होता है, केबल का रेजिस्टेंस एक बार चेक कर लेंगे। केबल का रेजिस्टेंस हमें प्रॉपर चेक करना है, वो अगर गलत होगा रेजिस्टेंस चेक करेंगे, नहीं अगर सही होगा तो प्रॉब्लम्स होगी। दूसरा आपका लूज टर्मिनेशन हो सकता है, जो केबल है हमने टाइटनेस किया है वो प्रॉपर टाइटनेस किया है कि नहीं है प्लस और माइनस में ट्रांसमीटर के अंदर। फ्यूज लगा है तो हो सकता है फ्यूज भी एक बार चेक कर लेंगे। इसका अर्थिंग एक बार चेक कर लेंगे, प्रॉपर अर्थिंग हुआ है कि नहीं है। क्योंकि रीजन यही है, अगर रीडिंग मिल रहा है मतलब सप्लाई तो सही है, तभी हमें रीडिंग मिल रहा है। रीडिंग गलत मिल रहा है, वो भी आपको फील्ड में कुछ और है और यहाँ कंट्रोल में कुछ और दिखा रहा है ना, तो उसमें हमको अर्थिंग तो एक मस्ट रीजन होती है। अर्थिंग चेक कर लेंगे, लूज कनेक्शन देख लेंगे, फ्यूज एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अगर जो ग्राउंडिंग हमेशा सिंगल इन पर होनी चाहिए, जो फील्ड की ग्राउंडिंग होती है ना वो सिंगल इन पर होनी चाहिए, ये भी एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी टीम ने इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन का एक ई बुक लॉन्च की हुई है, जिसका टेक्निकल वर्ड जो है वो आपको इंग्लिश में है, बाकी आपको हिंदी में है। अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को सीरियसली सीखना चाहते हैं तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका परचेस लिंक है, आप वहां से बाय कर सकते हैं। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमें डेमो मांग सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डीपी ट्रांसमीटर आपका रॉन्ग दिखा रहा है प्रेशर, डिफरेंशियल प्रेशर जो है वो रॉन्ग दिखा रहा है। उसका रीजन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, ये आपका डीपी ट्रांसमीटर है, एचपी लाइन यहाँ से निकला और यहाँ पे एलपी लाइन निकला, हमने क्या किया ये आपका प्रोसेस हो गया, तो ये ऑसिलेटर इस यहाँ से फ्लो इधर से आ रहा है तो ये एचपी होगा। तो हमने क्या किया, एचपी वाला जो इम्पल्स लाइन है उसको हमने एलपी में कनेक्ट कर दिया और एचपी वाला एलपी में कर दिया। तब क्या होगा, वो रीडिंग आपको गलत दिखाएगा, उल्टा दिखाएगा, सीधा जीरो हो जाएगा। तो ये चीजें हमें देखना है, जो एचपी का लाइन है वो एचपी में ही कनेक्ट होना चाहिए, ट्रांसमीटर का एचपी पोर्ट में ही होना चाहिए। अगर एचपी पोर्ट में नहीं होगा तो वो गलत होगा, फिर रीडिंग आपको गलत ही मिलेगा। अब क्या है, एचपी लाइन हमें कैसे पहचानेंगे, कोई पाइप लाइन है तो एचपी कौन सा है एलपी कौन सा लाइन है, ये भी तो जानना जरूरी है ना। ये आपका पाइप लाइन हो गया। ठीक है, अब फ्लो जो है इस डायरेक्शन से आ रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, बीच में हमने ऑरिफिस लगा हुआ या वेंचुरेटिव कुछ भी रेस्ट्रिक्शन लगा होता है। ठीक है, जो हमें डीपी क्रिएट करता है। अब जिस साइड से फ्लो का डायरेक्शन है वो हमारा एचपी लाइन होगा। ठीक है, उसके बाद रेस्ट्रिक्शन आएगा, उसके बाद एलपी होगा ना। ठीक है, तो एचपी का जो पोर्ट है हमेशा एचपी वाला में होना चाहिए, ट्रांसमीटर का एचपी में होना चाहिए, एलपी में एलपी होना चाहिए, ये दोनों उल्टा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस गलत है तो आपको रीडिंग सही नहीं बताएगा, डिफरेंशियल प्रेशर जो ट्रांसमीटर है वो रीडिंग सही नहीं बताएगा। दूसरा हम मैनीफोल्ड का भी एक बार सीक्वेंस चेक कर लेंगे। मैनीफोल्ड का सीक्वेंस क्या है, मतलब पहले कौन सा वाल ओपन होना चाहिए, कौन सा क्लोज होना चाहिए, इक्वलाइजिंग प्रॉपर है कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें हम चेक करेंगे। अगर मोस्टली जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ना, ये सारी चीजें चेक कर लेते हैं ना, तो मोस्टली हमारा जो डीपी ट्रांसमीटर है वो रीडिंग सही बता देती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रेशर रीडिंग स्लो बता रहा है या डिले डिले बता रहा है। ये केस कब आता है, जब हमारा प्रेशर जैसे ट्रांसमीटर है या फिर गेज है या गेज नहीं ट्रांसमीटर है, अगर वो रीडिंग गलत बता रहा है, सॉरी गलत नहीं बता रहा है, सही बता रहा है बट स्लो बता रहा है, इस केस में क्या होता है, इस केस में हम कभी कभी क्या करते हैं, जो इम्पल्स लाइन है ना वो लंबा ले लेते हैं, दूर में ट्रांसमीटर हमें लगाना होता है। तो इम्पल्स लाइन जब हम लंबा लेंगे तो इसमें क्या हुआ, इम्पल्स लाइन लंबा लेने की वजह से हमें जो रीडिंग है ना वो डिले बताएगी कभी कभी, या फिर वो डिले बताएगी लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, या फिर हमें जो लिक्विड है उसको एक बार चेक कर लेंगे, जो भी जिस पानी का हम पानी का ले रहे हैं, डीपी ट्रांसमीटर ले रहे हैं, पानी का क्रिएट कर रहे हैं या कोई केमिकल है उसका कर रहे हैं, तो वो चीजें हम चेक कर लेंगे, लिक्विड लिक्विड का एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, इम्पल्स लाइन को हम शॉर्ट रखेंगे, जितना नजदीक पॉसिबल हो उतना हम नजदीक लेने की कोशिश करेंगे, इम्पल्स लाइन को ट्रांसमीटर को भी पास में रखने की कोशिश करेंगे। तो मतलब दूसरा आपका प्रॉपर स्लोप मेंटेन करें,
प्रॉपर स्लोप मतलब कि आपका जो इम्पल्स लाइन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं जाना चाहिए। आपका ये पाइप लाइन है, यहाँ से डायरेक्ट आपका ट्रांसमीटर के अंदर, ऐसा नहीं कि यहाँ ले गए फिर यहाँ ले गए, ऐसा घुमा के लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो रीडिंग स्लो ही बताएगा। तो इस चीज को हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा प्रॉब्लम्स ये आ रही है तो ये चीजें हमारा सही है कि नहीं है, अगर गलत होगा तो फिर हम उसे सही करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट फेलियर, कंटिन्यूसली इंस्ट्रूमेंट फेल हो रहा है, मतलब जीरो हो जा रहा है फिर चला जा रहा है, ऐसा होता है। इस केस में होता क्या है, इसका जो रूट कॉज है, रूट कॉज आरसीए जो बोलते हैं, रूट कॉज एनालिसिस, हम क्या देखते हैं ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। तो ऐसा बार बार होने का रीजन है कि हमारा एक ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये ट्रांसमीटर है, इसका जो रेंज है मान लीजिए 100 mmWc है, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी ओवर प्रेशर आ गया, 100 mm से ज्यादा हो गया, जो यूआरबी है ना, सॉरी, हाँ यूआरबी अपर रेंज वैल्यू है ना, अपर रेंज वैल्यू हमारा 100 mmWc है। अगर हम ज्यादा दे देंगे ओवर प्रेशर की वजह से क्या होगा कि ये आपका इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाता है। अब मान लीजिए किसी किसी भी चीज की कैपेसिटी कम है और उससे ज्यादा देंगे तो प्रॉब्लम तो आएगा ना। तो ये देखेंगे, हमें ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन हमें देखना है कि हाँ जिस लाइन में जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग में हमें वही ट्रांसमीटर लगाना है, उस रेंज के अकॉर्डिंग लगाना है, ये नहीं है इसका कम लगा दिया। ज्यादा थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन कम होगा तो फिर वो आपको इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएगा। उसके बाद हमें चेक करना है सनम्बर है कि नहीं है, सनम्बर होना जरूरी है। रूट बॉल मिसिंग है कि, मतलब ऐसा तो नहीं है कि रूट बॉल हम मिसिंग कर दिए हैं या सनम्बर हम नहीं लगाए। सनम्बर ये आपका प्रेशर गेज हो गया और ये डायरेक्टली हमने लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। बीच में एक नंबर आना चाहिए, नंबर आने के वो क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो आता है, ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा आया कम आया। इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है, इस नंबर हमें लगा ही रहना चाहिए प्रेशर गेज हो, ठीक है। ये भी चेक करना है जो हमें जो ट्रांसमीटर है, ऐसा तो नहीं है कहीं रॉन्ग जगह पे, जो लोकेशन है हमारा वहां पे हम गलत लगा दिए, वहां पे लगना नहीं चाहिए। जहाँ पे केमिकल वगैरह ज्यादा आता है या फिर वो लोकेशन ही सही नहीं है, जहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है, तो वो भी एक बार चेक करेंगे। वो अगर सही है तो हमारा इंस्ट्रूमेंट फेल होने का रीजन ही नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या जाना, टोटल 5 आपका प्रॉब्लम सब जाना। प्रेशर ट्रांसमीटर आपको 4 to 20 मिनट नहीं मिला है तो हम क्या क्या चेक करेंगे। कंट्रोल रूम में फील्ड का रीडिंग कुछ और है, लेकिन सॉरी कंट्रोल रूम में और फील्ड का रीडिंग मिसमैच हो रही है ट्रांसमीटर का रीडिंग, तो हम क्या क्या चेक करेंगे। उसके बाद डीपी ट्रांसमीटर हमारा गलत दिखा रहा है तो हम क्या चेक करेंगे। प्रेशर रीडिंग स्लो है, डिले है, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट फेलियर क्यों होता है, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में ये सारी चीजें क्लियर की। ये चीजें आपको इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन कोर्स में बिल्कुल फ्री मिल रही है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसका फायदा उठाएं। आप इसको सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ले लें, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है वो भी दबा लें, ताकि हमारी जब वीडियो अपलोड होगी, हम जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं फ्राइडे और ट्यूसडे के दिन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ, हम कोई डाउट रहता है आपको कि हमको ये समझ में नहीं आया, तो आप हम कमेंट करें, कमेंट में हम चेक करके बताएंगे। हाँ, जो भी आपका डाउट है हम कोशिश करेंगे कमेंट में क्लियर करने की, या फिर अगर लंबा डाउट होगा तो हम इसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें फीडबैक जरूर दें, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आप देंगे तो हम वीडियो की कोई भी चीज है कि हाँ ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट टाइम से हम कोशिश करेंगे वो चीजें आपको क्लियर करने की। तो वो चीजें आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारा ये सीरीज अच्छा लग रहा है इस कमेंटेशन का, तो इसको आगे अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी सीख सके, वो भी फ्री में आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए।